ऐसे सवाल के 4 पैटर्न होते हैं, यानी इस सवाल को 4 तरीके से पूछा जा सकता है। विद्यार्थी लोग चारों फार्मूला याद करते हैं। आज के बाद आपको याद चारों फार्मूला नहीं करना होगा, सिर्फ एक फार्मूला आप याद करेंगे और 4 टाइप के सवाल को आप बना लेंगे। आप इस बात को समझेंगे। कहता है कि किसी साइकिल के मूल्य में क्रमशः 25% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका एकल वृद्धि क्या होगा, मतलब कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो याद रखना है कि कमी बोले या वृद्धि बोले, कमी या वृद्धि परसेंट। इसके लिए एक फार्मूला होता है x + y + xy/100। अब याद रखना ये है कि वृद्धि में हम प्लस यूज करेंगे और कमी में माइनस, यानी जिस जगह पर वृद्धि कहेगा वहाँ पर हम प्लस यूज करेंगे और जहाँ पे कमी कहेगा वहाँ हम माइनस यूज करेंगे। तो दोनों में यहाँ वृद्धि कहा है तो x का मान 25 और y का मान 20 और इस पर हम बैठा देंगे, आंसर हमारा आ गया। याद रखेंगे कि कमी में माइनस और वृद्धि में प्लस यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो एक आएगा +25 + 20 प्लस, यही चीज़ गुना में आप कर दीजिएगा। तो 25 × 20 बटा में 100, तो 25 चौका 100 और 4 × 20। तो अब हम यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा 25 और 20 45 और 5 50। टोटल आ गया आपका 50% प्लस में आया, इसीलिए इसे हम वृद्धि बोलेंगे कि 50% का इसे वृद्धि हुआ है। अब सब कुछ समझिएगा ना कि कहता है कि वृद्धि अगर हुआ तो प्लस यूज करेंगे, कमी में माइनस यूज करेंगे। अगर फाइनल आंसर प्लस में आया तो उसे वृद्धि कहा जाता है और फाइनल आंसर अगर माइनस में आया तो उसे हम कमी कहेंगे। अब इसे हम 4 तरीके से इस सवाल को हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी संख्या को क्रमशः 15% बढ़ाया जाए और 12% घटाया जाए तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी होगी। हमें मालूम है कि हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला है x + y + xy/100, लेकिन हम क्या करेंगे कि वृद्धि में हम प्लस यूज करेंगे और कमी में माइनस यूज करेंगे। तो हमारे पास कहता है कि 15% बढ़ाएंगे और 12% कम करेंगे। तो x का मान हम यूज़ करेंगे 15 और y का मान यूज़ करेंगे हम 12। वृद्धि में प्लस यूज़ करेंगे और कमी में माइनस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि +15 और इस जगह पर कमी किया है इसीलिए -12। इस जगह वाला साइन पहला स्टेप में प्लस से रहने दीजिएगा, अगला स्टेप में हम इसे चेंज कर लेंगे। अब ये वाला दोनों में रखना है तो एक जगह पर x का मान कितना है तो +15 और y का मान कितना है तो -12 और बटा में 100 हो जाएगा। काटेंगे हम यहाँ से तो देखिएगा 4 से अगर मैंने काट दिया या फिर 5 से अगर काटेंगे तो 5 × 15 और 5 से ये वाला 20 बार में। 4 से काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 5 20। अब ध्यान से समझिएगा, ये है 3 × 9 बटा में 5। 15 में से 12 घटाएंगे तो आ गया 3। अभी देखिएगा ये प्लस माइनस क्या हो जाता है तो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 3 × 9 9 बटा में 5 का मतलब हुआ कि 5 एकम 5 बचा 4 5 8 40। तो हम 3 में से 1.8 जब हम घटाएंगे तो आएगा 1.2%। और याद रखिएगा प्लस में आ गया, इसीलिए हम इस वर्ड को हम कहेंगे कि इसे फाइनल में वृद्धि होगा। फाइनल में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में आया हुआ है। तो याद रखेंगे x + y + xy/100 ही यूज़ कर रहे हैं, बस हमने यहाँ पर बदलाव में क्या किया है कि वृद्धि में प्लस यूज किए हैं और कमी में माइनस यूज किए हैं। यहाँ पर हमेशा प्लस रहने दीजिएगा, अगला स्टेप में इसे चेंज कर लीजिएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, हमने माइनस कर दिया। 9 बटा में 5 यानी 5 एकम 5 और 5 8 40 घटा दिए तो 1.2% की वृद्धि प्लस में आया, इसीलिए हम इसे वृद्धि कहेंगे। अभी आपने 2 पैटर्न देखा। पहला था कि 25% की वृद्धि और 20% की वृद्धि, यानी दोनों में वृद्धि किया। फिर बोलेगा कि 15% की वृद्धि और 12% की कमी करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इन्हीं से 2 सवाल और बनाएगा। बोलेगा कि इसमें भी कमी और इसमें भी हम कमी करेंगे। और फिर अगला सवाल बनाएगा, यहाँ पर देखिएगा, बोलता कि 25% की कमी और 20% की कमी करेंगे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसका सवाल बोलेगा कि अगर हम 15% की कमी करते और 12% की वृद्धि करते
तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें मालूम है x + y + xy/100 ही है हमारे पास, x + y + xy/100 ही है, लेकिन वृद्धि में प्लस और कमी में हम माइनस यूज़ किया करते हैं। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो x का मान 25 और y का मान 20, लेकिन सब माइनस के साथ। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे -25 -20, ये वाला साइन हमेशा प्लस से रहने दीजिएगा। अगला स्टेप में देखेंगे कि क्या हो सकता है। यहाँ लिखेंगे -25 गुने -20 बटा में 100। देखिए यहाँ से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 पचे 20। साइन का ध्यान रखिएगा कि माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस से रह जाता है। तो ये रहा -45। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और यहाँ है 5। माइनस में से प्लस गया तो आंसर माइनस में ही आएगा, -40%। और मैंने अभी कहा कि माइनस में आएगा तो उसे आप कमी कहेंगे, माइनस में आने पर आप उसे कमी कहेंगे। फिर आते हैं अगला सवाल पर। इस वाले को बनाते हैं कि अगर हमने इसमें, आप इसको लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये आयत हो गया, तो आयत की लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई है चौड़ाई है। तो इसको लैंग्वेज में क्या बोलता है, तो इसको लैंग्वेज में बोलता है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करेंगे तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो हम लोग देख चुके हैं इसे। एक आयत की लंबाई में 25% की कमी और चौड़ाई में 20% की कमी करेंगे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम लोग देख लिए। एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि करें और चौड़ाई में 12% की कमी करें तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं कि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 12% की वृद्धि करें तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यही चीज़ यूज करेंगे, लेकिन x का मान इस बार मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस, और y का मान हो जाएगा प्लस। तो हम लिखेंगे कि -15 + 12, ये वाला साइन हमेशा प्लस से अभी रहने दीजिएगा। अगला स्टेप में चेंज कर लेंगे, -15 गुने 12 और बटा में 100। तो यहाँ से हमने काटे तो 5 तिया 15 और 5 से ये वाला 20 बार में, 4 तिया 12 और 4 पचे 20। अब ध्यान दीजिएगा कि -15 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा -3, और ये देखिएगा ये प्लस माइनस हो जाता है, माइनस ही होगा। अब ये तो हमें मालूम है कि 9/5 का मतलब होता है 1.8। अब ये चीज़ हम जानते हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस से रह जाता है, तो यहाँ माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 4.8%। अब अभी तुरंत मैंने बोला कि अगर फाइनल आंसर माइनस में आया तो हम इसे कमी कहेंगे। तो अब याद रखिएगा कि आप आयत के हिसाब से भी लेकर के चल सकते हैं कि एक आयत की लंबाई में दोनों में वृद्धि करेगा या दोनों में कमी करेगा, या लंबाई में वृद्धि करके चौड़ाई में कमी करेगा, या लंबाई में कमी करके चौड़ाई में वृद्धि करेगा। चारों का आंसर 4 आएगा, मतलब 4 तरीके से आएगा। फॉर्मूला क्या होगा, तो x + y + xy/100। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ कि अगर प्लस में आया तो हम वृद्धि बोलेंगे, माइनस में आया तो कमी बोलेंगे। फाइनल आंसर अगर प्लस में है तो वृद्धि कहा जाएगा, फाइनल आंसर अगर माइनस में है तो कमी कहा जाएगा। एक फॉर्मूला हुआ, 4 टाइप के आपने सवाल देखा। अब उम्मीद करता हूं कि किसी भी तरह के सवाल में आप नहीं फंसेंगे और ये सवाल आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें ताकि मैं आपके लिए नए नए कंसेप्ट लाता रहूं और मुझे भी लगे कि हाँ, मैं जो बता रहा हूं वो विद्यार्थी को पसंद आ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।